हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, और इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो सिंपल सा वर्ड है फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट के प्रेजेंस में किसकी सिंथेसिस हो रही है? लाइट के प्रेजेंस में फूड की सिंथेसिस हो रही है। किसमें? वो भी प्लांट्स के अंदर। अब ये फूड की सिंथेसिस जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं वो कैसे हो रही है? इसमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके केमिकल एनर्जी में। किसमें? यानी लाइट एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। होता क्या है कि हम पढ़ते हैं कि कैसे ग्रीन प्लांट्स लाइट को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही साथ ग्रीन प्लांट्स की रूट वाटर को जो ऑब्जॉर्ब करती हैं, इस वाटर को ऑब्जॉर्प्शन रूट से जो वाटर आया और उसके स्टोमेटा के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर लाइट के प्रेजेंस में, यानी आपका CO2 प्लस वाटर मिलके लाइट के प्रेजेंस में कैसे किसी केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपका क्या होगा? जैसे कि वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपका हो गया ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज से क्या मिलेगी? इस ग्लूकोज से मिलेगी आपकी केमिकल एनर्जी। तो वही हम इस पूरे चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे ये फोटोसिंथेसिस कई पार्ट्स में डिवाइड है, यानी सिंपल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। इसकी स्टडी करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और देखेंगे कि कैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी कार्बन को फिक्स कर रहा है किसमें? ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूज टू कन्वर्ट वाटर, यानी कैसे वाटर को कन्वर्ट कर रही है, एंड CO2 को मिनरल्स, यानी कुछ मिनरल्स में, जैसे कि मिनरल्स को किस में कन्वर्ट कर रही है? ऑक्सीजन, एंड एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कुछ एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या होगा? ये होगा ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज से क्या मिलेगी? हमें मिलेगी केमिकल एनर्जी। हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन में, हमने पढ़ा था कि कैसे किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही थी, यानी कैटाबॉलिक पाथवे परफॉर्म हो रहा था, यानी ग्लूकोज का जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था कैसे 1 बाय 1 स्टेप में उसका ब्रेक डाउन हो रहा था। उससे हमें क्या मिल रही थी? एनर्जी मिल रही थी। और वो कैसी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी मिल रही थी। यानी वही एनर्जी का फॉर्मेशन होगा प्लांट्स के अंदर, और वो एनर्जी प्लांट्स क्या करेंगे? प्लांट्स यूज़ करेंगे अपने बेसिक फंक्शन के लिए। तो हम यही यहाँ पर वही ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो हम पढ़ रहे थे नॉर्मली ह्यूमंस के केस में। प्लांट्स क्या करते हैं? हम ह्यूमंस के केस में हम करते हैं प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, यानी प्लांट्स ने जो भी फूड का फॉर्मेशन किया वो हमने डायरेक्टली ले लिया, फूड के फॉर्म में, वेजिटेबल्स के फॉर्म में, जैसे भी हो सका हमने क्या कर लिया? डायरेक्ट प्लांट से ले लिया। जबकि प्लांट्स क्या करते हैं? इस ग्लूकोज की सिंथेसिस वो खुद करते हैं लाइट के प्रेजेंस में, और वही लाइट से बना हुआ ग्लूकोज कहाँ जाएगा? आपका जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, और वही ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करेगा? केमिकल एनर्जी। अब देख लो, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट से क्या मिला? लाइट से हमें मिला फोटोन, और वही फोटोन क्या प्रोवाइड कराएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों को फिक्स करेगा किसमें? किसी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या देगा? केमिकल एनर्जी। यानी ये जो लाइट थी वो क्या थी? लाइट एनर्जी। अपनी लाइट एनर्जी यानी सन से जो भी लाइट एनर्जी मिली उसका यूज़ कहाँ पे हुआ? इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फिक्स करने में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन होता है ना, वो किस में फिक्स होता है? वो फिक्स होता है अपना ग्लूकोज में। अब देख लो यहाँ पे नॉर्मल क्या होता है? लीफ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हम पढ़ते हैं कि प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होता है, जो प्लांट्स का यानी अपना लीफ वाला हो गया, उस ग्रीन प्लांट पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है? यानी कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो क्या काम करते हैं? लाइट को ऑब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। अब हमारा पर्पस ये है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को कैसे भी करके किसी ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, प्लस ऑक्सीजन में। तो ये कैसे होगा? इसके लिए हमें चाहिए लाइट,
अब ये लाइट आ गई, यहाँ पे देखो सन से हमें लाइट मिल गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही ये लाइट पड़ती है किसी भी लीफ पर, तो लीफ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये आपके क्या है, ये स्टोमेटा है। ये स्टोमेटा जैसे ही किसी प्लांट पर, यानी जैसे ही इन स्टोमेटा पर लाइट पड़ती है, ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ये स्टोमेटा ओपन होते हैं, इन स्टोमेटा की ओपनिंग की वजह से यहाँ पर एनवायरनमेंट से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, इंटर कर जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, आपका जाएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहाँ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये देख लो, यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका है क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में साथ ही साथ जो प्लांट्स की रूट्स ने वाटर को ऑब्जॉर्ब किया है, अब ये वाटर जाइलम के थ्रू, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू इंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, फूड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। और ये ग्लूकोज अब पूरे प्लांट्स में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फ्लोएम के थ्रू। यानी पूरे प्लांट्स में ये फ्लोएम के थ्रू यहाँ से, यानी अपनी सारे डेस्टिनेशन लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्लोएम की हेल्प से। ओके, अब देख लो, अब देखो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इज़ वाइटल फॉर 2 रीज़न। 2 रीज़न से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से रीज़न है, एक तो ये प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्राइमरी सोर्स है फूड फॉर्मेशन का। और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन एमिट करता है, यानी ये हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपके जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सर्वाइव करते हैं, उनको क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। हमने पढ़ा था कि कैसे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में कॉम्प्लेक्स जो 4 था वो क्या था, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। क्या था, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। अब वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को लेके वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था। किसका फॉर्मेशन कर रहा था, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था। इसीलिए हमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब भी हम किसी ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ये ऑक्सीजन आती है प्लांट से, इस ऑक्सीजन को एमिट करते हैं। अब देख लो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये है एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। यानी आपका यहाँ पे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहे थे, C6H12O6, यानी किसी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहे थे। इसीलिए ये कैसा है, ये है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये कैसा है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक क्यों, हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा था, ग्लूकोज का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था पायरुवेट में, तो वो कैसा था, कैटाबॉलिक था। कैसा था, कैटाबॉलिक, यानी वहाँ पर ग्लूकोज एक 6 कार्बन का बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे 3 कार्बन के पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यानी वहाँ पर ग्लूकोज क्या हो रहा था, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, आपका 6 वाटर के मॉलिक्यूल, 6 कार्बन डाई प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल मिलकर बनाएंगे आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे, प्लस 6 ऑक्सीजन। इसीलिए ये कैसा है, एनाबॉलिक है। ये कैसा है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसीलिए ये एनाबॉलिक है। अब ये कैसा है, रेगुलेटेड बाय लाइट। क्यों, क्योंकि ये पूरी रिएक्शन जिसमें आपका वाटर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैसे
ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उस कन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइट, इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है, लाइट रेगुलेटेड रिएक्शन है। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक या फिर कार्बन कंटेनिंग फूड। अच्छा, ये सोर्स भी है क्योंकि इसमें ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, इसीलिए ये जो फोटोसिंथेसिस है वो सबसे मेजर सोर्स है किसका, ऑक्सीजन का। परफॉर्म बाय ऑटोट्रॉफ्स यानी आपके प्लांट्स। ओके, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हुई, यानी आपकी जो लाइट एनर्जी थी उसने हेल्प करी कार्बन और वाटर को फिक्स किया। अब यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। उस ग्लूकोज के अंदर क्या फिक्स है, उस ग्लूकोज के अंदर स्टोर है केमिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ATP या NADH या FADH। हमने इसका पढ़ा था जब ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा था सेलुलर रेस्पिरेशन में, तो हमने देखा था कैसे इसमें स्टोर एनर्जी आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कैसे 36 ATP मिल रही थी, और वो किस फॉर्म में थी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में थी। अब देख लो यहाँ पे यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन, वही जब इस ग्लूकोज से हमें केमिकल एनर्जी निकालनी होगी तो उसके लिए ये ग्लूकोज किस प्रोसेस में जाएगा, ये ग्लूकोज इंटर करेगा सेलुलर रेस्पिरेशन में, और यहाँ से उसको मिलेगी क्या, यहाँ से सेल को मिलेगी फ्यूल, यानी ATP के फॉर्म में कुछ एनर्जी मिलेगी, और वो किसके काम आएगी, ऑर्गेनिज्म या सेल्स के बेसिक फंक्शन में। अब अगर फोटोसिंथेसिस के कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो कौन कौन सी वो कंपोनेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हो गया आपका क्लोरोफिल, यानी जो लीफ होती है, लीफ में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं कुछ पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स कैसे होते हैं, वो होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। उनमें से ही पिगमेंट आपका एक पिगमेंट हो गया क्लोरोफिल। ये क्या होते हैं, ये लाइट को अब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट हैं, और साथ ही साथ लाइट चाहिए और चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अच्छा, आप फोटोसिंथेसिस को प्रूफ करने के लिए कि फोटोसिंथेसिस किसी प्लांट में परफॉर्म हो रही या नहीं हो रही, इसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रिएक्शन परफॉर्म की, जिसमें उन्होंने क्या प्रूफ किया, फोटोसिंथेसिस को। कैसे, एक तो स्टार्च चेक करके, एक टेस्ट होता है स्टार्च का, वो टेस्ट करके कि अगर उस पर्टिकुलर लीफ में या पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर स्टार्च मिल रहा है तो वो स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट होगा, और अगर नहीं मिल रहा तो स्टार्च नेगेटिव टेस्ट होगा। यानी अगर स्टार्च मिल रहा है तो ऐसी कंडीशन पर हम मानते हैं कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई है, और अगर नहीं मिल रहा तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। अब फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन हुआ है। और ये सब कैसे पता चला, ये सब पता चला कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक हो गया वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, दूसरा हो गया मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, तीसरा हो गया जोसेफ प्रिस्टली का एक एक्सपेरिमेंट, जैन इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, और TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, और C. वॉन नील एक्सपेरिमेंट। ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया सेपरेटली, और दिखाया कि कैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो वहाँ पे स्टार्च बन रहा है और या नहीं बन रहा है, या ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी ये कुछ एविडेंसेस थे जिससे प्रूफ हो रहा था कि फोटोसिंथेसिस वहाँ पर होती है। अब सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि कैसे लाइट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। तो हमारा एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अगर हम वैरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें 2 लीफ ली जाती हैं। एक लीफ कैसी ली जाती है, एक लीफ हमारी होगी कवर्ड लीफ होगी, दूसरी लीफ होगी कंप्लीटली सन के एक्सपोजर में होगी, यानी वो कवर्ड नहीं है। जो कवर्ड लीफ होगी उसमें जितनी भी सन की रेस पड़ेंगी वो रिवर्स हो जाएंगी, और उस सन के एक्सपोजर्स को लीफ अब्जॉर्ब नहीं करेंगी। यानी लीफ अगर सन के एक्सपोजर्स को यानी सन की लाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, यानी कोई भी वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं होगा, किसमें, ग्लूकोज में फिक्स नहीं होगा, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, यानी
कोई भी जो ग्लूकोज है वो स्टार्च के फॉर्म में सेव नहीं होगा। इसीलिए हम मानेंगे कि जो स्टार्च का जो टेस्ट है यहाँ पर वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं कि जो लीफ हमारी कंप्लीटली एक्सपोजर में थी, सन के एक्सपोजर में है, यानी वहाँ पर लाइट है, तो यानी लाइट एनर्जी अब यहाँ पर केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। तो ऐसी कंडीशन पे जो लाइट है वो हेल्प करेगी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। अब ये ग्लूकोज क्या होगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर जो स्टार्च है वो कैसा होगा, स्टार्च का टेस्ट होगा पॉजिटिव, यानी अगर स्टार्च मिल रही है, यानी आपका स्टार्च है तो इसका मतलब है ग्लूकोज है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई है और यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुई है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए लाइट एसेंशियल है। यानी अगर वेरीगेटेड लीफ यानी कवर्ड लीफ की बात करें तो सब कुछ अवेलेबल था, कार्बन डाइऑक्साइड भी है लीफ के पास, वाटर भी है, मगर लाइट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जबकि एक्सपोजर लीफ में क्या था, लाइट पड़ रही है और वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। फिर हम बात करते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की। दूसरा हमारा एक्सपेरिमेंट है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस था इम्पोर्टेंस दिखाना कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए जितना आपका लाइट था। अब देख लो, अगर हम बात करें मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट की, तो इसमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक लीफ को रख दिया गया जिसमें हाफ लीफ कैसी थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर थी, जबकि हाफ लीफ कंप्लीटली बाहर एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में है। तो जो लीफ बाहर एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में है, यानी उस पर सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और वाटर भी है, तो ऐसी कंडीशन पर यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी। और फोटोसिंथेसिस होगी तो अपना ग्लूकोज भी बनेगा और ये ग्लूकोज एक टाइम के बाद स्टोर हो जाएगा किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो स्टार्च क्योंकि मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर जो टेस्ट होगा स्टार्च का वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी क्योंकि स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ तो ऐसी कंडीशन पर स्टार्च टेस्ट होगा पॉजिटिव। अब हाफ जो लीफ का पोर्शन था वो हम देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब की कहाँ है, अंदर है, इनसाइड है। तो ऐसी कंडीशन पर क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में जो मोल्स साइंटिस्ट थे आपने, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर KOH जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉस्टिक पोटास भी उसी को बोलते हैं, सोक्ड कॉटन रख दिया। अब ये जो कॉस्टिक पोटास या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नेचर होता है कि ये जितना भी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि इसने जो KOH है, इसने जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको सब अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऐसी कंडीशन पर जो लीफ है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, वाटर प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि कार्बन नहीं प्रेजेंट तो ऐसी कंडीशन पर ये कार्बन नहीं फिक्स होगा किसमें, ग्लूकोज में। तो अब यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ऐसी कंडीशन पर जो स्टार्च है उसका टेस्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इससे पता चलता है कि जैसे लाइट बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसी तरह आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर हमारा थर्ड हमारा एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टली का। जोसेफ प्रिस्टली ने आपके 2 सेटअप लगाए अपने एक्सपेरिमेंट के। एक जार के अंदर उन्होंने क्या किया, एक अलाइव माइस को और एक जलती हुई कैंडल को रख दिया। अब क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, वो ऑक्सीजन आती है अपने प्लांट से, और वो कितनी ज़्यादा एसेंशियल है किसके लिए, एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए। अब देखो, अगर हम किसी माइस को बंद जार के अंदर रख दें और एक जलता हुआ कैंडल रख दें, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि जितना भी ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, जितना भी ऑक्सीजन इसके अंदर प्रेजेंट है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर अगर कैंडल जल रही है तो ये तब तक जलेगी जब तक यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये माइस है तो माइस को भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो एक टाइम तक जब तक ये माइस और कैंडल इस कंप्लीट ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे तब तक तो ये कैंडल जलेगी।
एक टाइम के बाद जब यहाँ की मैक्सिमम मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो यूज़ हो जाएगी कैंडल्स के द्वारा और अपने माइस के द्वारा। अब ये माइस क्या करेगा, इसने जितनी भी ऑक्सीजन थी उसको यूज़ करी और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करा, बाहर एक्सेल कर दिया। तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अब यहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन नहीं बची, तो ऐसी कंडीशन पे कैंडल भी जलना बंद हो जाएगी और जो माइस है वो सफोकेट होकर उसकी डेथ हो जाएगी। तो पहला तो ये था एक्सपेरिमेंट। ही रिपोर्टेड एन अलाइव माइस केप्ट विद बर्निंग कैंडल इन ए क्लोज्ड बिल जार soon suffocates and dies and candle also extinguished, यानी कैंडल भी आपकी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कैंडल को जलने के लिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं है। अब उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी दूसरा सेम सेटअप रखा। उसके अंदर उन्होंने एक मिंट का प्लांट रख दिया। अब उन्होंने इस मिंट प्लांट को रखा तो सेम हुआ ही कंडीशन, यानी जितना भी यहाँ पर ऑक्सीजन होगा वो कौन यूज़ कर लेगा, जितना भी ऑक्सीजन होगा वो ये कैंडल यूज़ करेगी और जितना भी ये ऑक्सीजन होगा वो कौन यूज़ करेगा, ये कैंडल यूज़ करेगी और ये माइस यूज़ करेगा। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड ये माइस बाहर रिलीज़ करेगा और ये कैंडल जितना ऑक्सीजन यूज़ कर रही है वो किससे रिकवर होगा, वो ये जो मिंट का प्लांट है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा और बदले में इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो किसी तरह से यहाँ की जो फाउल एयर थी, यानी जो यहाँ की डीऑक्सीजनेटेड एयर थी, वो किसके द्वारा रिकवर हो गई, मिंट के प्लांट के द्वारा रिकवर हो गई। तो देख लो यहाँ पे इन सेटअप C and D when a mint plant placed in a bell jar along with alive mice and burning candles, the mouse stayed alive एंड कैंडल कॉन्टिन्यू टू बर्न। अब लगातार ये जो कैंडल है वो जलती रहेगी, क्योंकि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो किसके द्वारा यूज़ हो जा रहा है, वो इस मिंट प्लांट के द्वारा यूज़ हो जा रहा है। तो अब ये मिंट प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर ले रहा है अपने फूड के फॉर्मेशन में और बदले में क्या दे रहा है, बदले में दे रहा है ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन की वजह से ये कैंडल भी जलती रहेगी और ये माइस भी क्या होगा, अपना सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से जोसेफ प्रिस्टले ने क्या हाइपोथेसिस दिया, द प्लांट रिस्टोर द एयर, क्या करता है, प्लांट रिस्टोर कर लेता है एयर को, वॉट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव फ्रॉम इट द फाउल एयर। अब इन्होंने एक टर्म यूज़ किया, इस फाउल एयर यानी डीऑक्सीजनेटेड एयर को इन्होंने क्या टर्म दिया, उसको इन्होंने टर्म दिया phlogiston produced by burning candles or animal respiration could be converted into pure air, यानी अपनी ऑक्सीजनेटेड एयर में वो कन्वर्ट हो गई, किसकी हेल्प से, प्लांट की हेल्प से। यानी जो प्लांट्स है वो क्या किया, उन्होंने उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया और प्लांट्स के बाद वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट था और ऐसे कंडीशन में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आया था कैंडल्स के जलने से और अपने माइस से वो यूज़ कर लिया, प्लांट ने फूड बना लिया और बदले में क्या दे दी, बदले में ऑक्सीजन दे दी। तो यहाँ पर ये प्रूफ होता है कि प्लांट्स के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी फाउल एयर को प्योर एयर में यानी फ्लोजिस्टॉन एयर को डीफ्लोजिस्टॉन एयर में कन्वर्ट कर दे। अब जैन इंजन हाउस का एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट पे इम्पोर्टेंस पता चलती है लाइट की, कि कैसे लाइट का बहुत बड़ा रोल है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। उन्होंने एक सिमिलर सेटअप परफॉर्म किया जैसा कि प्रिस्टले ने परफॉर्म किया था, बस उन्होंने क्या किया, इस एक सेटअप को उन्होंने एक बार लाइट में रखा और दूसरे सेटअप को उन्होंने क्या रख दिया, डार्क में रख दिया। यानी सेम सेटअप है, उसमें उन्होंने मिंट प्लांट की जगह क्या लिया, हाइड्रिला लिया। ये कैसा प्लांट है, एक एक्वेटिक प्लांट है और इसमें उन्होंने देखा कि जब उन्होंने अपने सेटअप को लाइट के प्रेजेंस में देखा तो क्या हो रहा था, जो हाइड्रिला प्लांट था वो क्या कर रहा था, ऑक्सीजन बबल रिलीज़ कर रहा था जब भी लाइट पड़ रही थी। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हाइड्रिला प्लांट है वो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है।
अब दूसरा सेटअप उन्होंने रखा डार्क में, तो क्योंकि यहाँ पर लाइट प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन पे जो वाटर है वो प्लांट यूज़ नहीं करेगा और उस वाटर से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। इसीलिए लाइट क्या है, लाइट एसेंशियल किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जैन इंजनहाउस के एक्सपेरिमेंट से यही प्रूफ होता है कि लाइट एसेंशियल है बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जूलियस वॉन सैच। उन्होंने बताया कि कैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। हमने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में, ये ग्लूकोज जो हमने कहाँ से मिली है, ये मिली है अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से ये ग्लूकोज मिली है। और ये ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर होगी जाके, ये ग्लूकोज स्टोर हो जाएगी स्टार्च के फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज विच इज स्टोर एज ए स्टार्च। स्टार्च इज द फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट। कैसा है, पहला विजिबल प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। यानी ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। और साथ ही साथ ये क्या है, इंड प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस का। ओके फिर एक दूसरे एक और साइंटिस्ट थे हमारे T.W. एंगलमैन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वाइट लाइट यानी आपकी विजिबल लाइट को एक प्रिज्म की हेल्प से उस लाइट को स्प्लिट कर दिया, किसमें, अपने विबग्योर में। यानी लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ में इस वाइट लाइट को ब्रेक कर दिया। तो उन्होंने, और साथ ही साथ उन्होंने एक स्पायरोगायरा लिया। स्पायरोगायरा एक क्या है आपका, एल्गा है। और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया लिया। अब उन्होंने दिखाया कि अभी तक हमने पढ़ लिया कि लाइट भी एसेंशियल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एसेंशियल है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब T.W. एंगलमैन ने ये प्रूफ किया कि लाइट के एसेंशियलिटी के साथ साथ ही उन्होंने ये प्रूफ किया कि लाइट की कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ हैं जहाँ पर जो प्लांट्स हैं या जो ग्रीन प्लांट्स है या स्पायरोगायरा एल्गा जैसे हो गए, वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक वेवलेंथ या पर्टिकुलर लाइट के उस रेंज पर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या था, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट गेव अस फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट पर्टिकुलर किस वेवलेंथ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, किस वेवलेंथ पर प्लांट सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, यानी किस वेवलेंथ पर वो सबसे ज़्यादा फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या निकला, मोस्ट एरोबिक बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड इन ब्लू एंड रेड लाइट। अब देखो क्योंकि ये स्पायरोगायरा है, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। तो साथ ही साथ हमने पढ़ा कि जो फोटोसिंथेसिस में जो बाई प्रोडक्ट है उसमें ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलता है। यानी जहाँ पर भी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, हमने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। किसका, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम में वाटर का फॉर्मेशन करता है और उस तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसी ग्लूकोज का। तो सेम एरोबिक बैक्टीरिया भी वही करेंगे, ऑक्सीजन को यूज़ करेंगे किसके लिए, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर। तो यहाँ पर देख लो, जब लाइट पड़ी इस किस पे, क्लैडोफोरा या अपने स्पायरोगायरा, दोनों ही क्या है, एल्गा हैं। तो ऐसी कंडीशन पे अगर यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो ये लाइट क्या होगी, लाइट पड़ेगी तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो ग्लूकोज में बनेगा और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। यानी जहाँ पर भी जितनी ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी वो कौन कौन सा रीज़न है, वो होगा अपना ब्लू और रेड रीजन। तो ये अपने ब्लू रीजन और रेड रीजन, दोनों ही रीजन पर वो एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। यानी वो बैक्टीरिया कैसे हैं, एरोबिक है, यानी ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया हैं। तो ऐसी कंडीशन पर वो ब्लू और रेड लाइट पर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेटेड थे। तो जब वो ब्लू और रेड लाइट पर ज़्यादा एक्यूमुलेटेड थे, इस बात से पता चलता है कि जो स्पायरोगायरा है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रहा है, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन, यानी वहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है।
these two लाइट मस्ट बी मेकिंग हाई ऑक्सीजन, यानी दो लाइट यहाँ पे कौन कौन सी, अपनी रेड और ब्लू, वो क्या कर रही हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर रही है, यानी वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम हो रही है। अब देख लो, अभी तक हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट पढ़ लिया, हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया, और कैसे हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर वेवलेंथ को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब एक हमारे और साइंटिस्ट आए, कॉर्नलिस वॉन नील, उन्होंने बताया कि कैसे जो ऑक्सीजन आ रही है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो ऑक्सीजन आ रही है किस पे, अपनी ऑक्सीजन आ रही है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ कर रहे हैं। अब डाउट होता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट में जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर है। तो इसको परफॉर्म करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिस पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कुछ रेडियो लेबल्ड यानी रेडियो एक्टिव अपना H2O लिया। वहाँ पर इन्होंने क्या किया, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लिया, और साथ ही साथ इस H2O में जो A था वो कैसा था, रेडियो एक्टिव था, लेबल था यानी रेडियो लेबल था। अब जो बाय प्रोडक्ट आया वो क्या आया, A2 आया, यानी कोई ऑक्सीजन हमें उस कंडीशन पे नहीं मिली। और फिर दूसरा सेम परफॉर्म किया, दूसरे में कंडीशन में क्या हुआ, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ली है। अब इस बार वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को रेडियो लेबल कर दिया गया, तो ऐसी कंडीशन पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, और ऑक्सीजन जो हमें मिली वो कैसे मिली, रेडियो लेबल्ड मिली। तो इससे प्रूफ होता है कि जो ऑक्सीजन है जो हमें बाय प्रोडक्ट के लिए मिल रही है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वो ऑक्सीजन आ रही है हमारे वाटर से। और ये किसकी कंडीशन पे था, ये किस कंडीशन पे, ऑक्सीजनिक कंडीशन पे, यानी वो प्लांट्स जो ऑक्सीजनेट कंडीशन में फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी हो गए जैसे कि अपने ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ये कैसे एनॉक्सिनिक बैक्टीरिया हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को ना यूज़ करके ये यूज़ करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर। तो इस कंडीशन पर यहाँ पर वाटर की जगह सल्फ़र को रेडियो लेबल कर दिया गया, और यहाँ पर देखा गया जो बाई प्रोडक्ट था रेडियो लेबल वो क्या था अपना, वो सल्फ़र था। तो इससे हम यही कंक्लूज़न निकालते हैं कि जो वाटर का जो ऑक्सीजन हमें डोनेट कर रहा है, यानी ऑक्सीजन का जो डोनर है वो कौन है, अपना वाटर है। तो जो फोटोसिंथेसिस की जो अपनी इक्वेशन है वो नॉर्मल है, C6 यानी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, वाटर, और इससे ग्लूकोज मिला, और इस ग्लूकोज के बाद हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये ऑक्सीजन हमारा आया इस वाटर से। तो ओके, तो इस स्लाइड में बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम आगे का अपना लाइट रिएक्शन का टॉपिक कवर करेंगे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।